दोस्तों, इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम सीधे उस दुनिया में उतरेंगे जहां एक आम सा इंसान बिल्कुल शून्य से उठकर असीमित सत्ता के शिखर तक पहुंचता है। हम उस क्रिमिनल एम्पायर के काम करने के तरीके को डिकोड करेंगे और उन गहरी साइकोलॉजिकल चोटों को समझेंगे जो इस पावर ट्रिप के पीछे की असली वजह है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं झुकेगा नहीं, ये सिर्फ एक हिट एक्शन डायलॉग नहीं है, बल्कि एक बहुत ही एक्सप्लोसिव कैरेक्टर स्टडी की नींव रखता है। ये वही एटीट्यूड है जो इस पूरी कहानी को इतना ग्रिपिंग बनाता है। आइए इसके पीछे की साइकोलॉजी को और करीब से देखते हैं। रेड सैंडलवुड स्मगलिंग सिंडिकेट। तो सबसे पहले उस बेहद खतरनाक और हाई स्टेक्स दुनिया का बैकग्राउंड समझना जरूरी है, जो इस एक्सप्लेनर का बेस है। हम बात कर रहे हैं लाल चंदन की। ये एक ऐसी दुर्लभ और बेशकीमती लकड़ी है जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं, सिर्फ शेषाचलम के जंगलों में मिलती है। यहाँ से इसे स्मगल करके चाइना और जापान जैसे ग्लोबल मार्केट्स तक पहुंचाया जाता है। अब जाहिर है, जहां इतना पैसा है वहां पुलिस और कानून का बेहद कड़ा पहरा भी होगा। इसलिए इस लकड़ी को काटना और जंगल से बाहर निकलना अपने आप में एक जानलेवा रिस्क है। अब देखिए, इस लोकल स्मगलिंग सिंडिकेट का पावर स्ट्रक्चर आखिर काम कैसे करता है। सबसे ऊपर है बॉस कोंडा रेड्डी। एक बॉम्ब हमले के बाद से ही अपना हर खूंखार काम सिर्फ अपने बाएं हाथ से करता है। फिर आता है जक्का रेड्डी, जो इस सिंडिकेट का दिमाग है, एक ऐसा अकाउंटेंट जो सारा हिसाब किताब और लॉजिस्टिक्स देखता है। और तीसरा है जॉली रेड्डी, वो लापरवाह भाई जो बस अपनी अय्याशियों में डूबा रहता है। ये एक ऐसी सेट हायरार्की थी जिसे आगे चलकर पूरी तरह से हिला दिया जाता है। द नेमलेस लेबरर। सत्ता के शिखर तक पहुंचने की कहानी को सही मायने में समझने के लिए हमें मेन कैरेक्टर के दिमाग और उसके पास्ट को समझना होगा। सोचिए जरा, आखिर क्या चीज एक इंसान को अपनी जान दांव पर लगाकर इस जानलेवा स्मगलिंग रिंग में उतरने के लिए मजबूर करती है? सिर्फ पैसा? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे है अपनी एक पहचान बनाने की वो गहरी, अंदरूनी और तड़पाने वाली भूख। यहाँ जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है वो ये कि पुष्पा एक इललिजिटिमेट चाइल्ड, यानी बिना खानदान का बच्चा है। उसे अपना बचपन लगातार ताने और अपमान सहकर गुजारना पड़ा, क्योंकि उसके पास किसी पिता का सरनेम यानी कोई ब्रांड नहीं था। और यही सबसे बड़ा ट्रॉमा आगे चलकर उसके हर निडर और बेखौफ फैसले का प्राइमरी फ्यूल बनता है। तेरा कोई खानदान नहीं, तू सिर्फ पुष्पाराज है। बचपन से ही सोसाइटी से इन शब्दों को बार बार सुनने ने एक ऐसी आग और बगावत पैदा कर दी थी जिसने इस अंडरडॉग को मजबूर कर दिया कि वो पूरी दुनिया को अपना नाम पूरे सम्मान के साथ लेने पर मजबूर कर दे। क्लाइंबिंग द सिंडिकेट लैडर। अब जो अगला हिस्सा है ना, वो वाकई बहुत दिलचस्प है। ये दिखाता है कि कैसे सिर्फ शेयर ओडेसिटी यानी बेखौफ अंदाज से कोई कितनी तेजी से पावर लैडर चढ़ा सकता है। ये पूरा सफर बिल्कुल बॉटम से शुरू होता है, एक आम डिस्पोजेबल मजदूर के रूप में जिसकी औकात दिन के सिर्फ 100 रुपए थी। लेकिन फिर देखिए गेम कैसे पलटता है। ये स्टेप्स बिल्कुल मास्टर क्लास हैं कि कैसे एक क्राइसिस का फायदा उठाकर पावर टेबल पर अपनी जगह बनाई जाती है। स्टेप 1, पुलिस के सामने ही लकड़ी छुपाकर उन्हें बेवकूफ़ बनाना। स्टेप 2, अपने ही बॉसेस से उस लकड़ी का पता बताने के लिए 5 लाख रुपए की डिमांड करना। और स्टेप 3, एक फिक्स्ड अमाउंट लेने की बजाय 4% की पार्टनरशिप पर नेगोशिएट करना। ऐसी बेखौफ सोच किसी आम मजदूर की तो नहीं हो सकती। और इसके बाद आता है एक और गेम चेंजिंग मूव। सिंडिकेट के एस्टैब्लिश्ड मिडलमैन मंगलम श्रीनु को पूरी तरह बाईपास करके सीधे चेन्नई के बायर मुरुगन से डील करना। जहां श्रीनु की तरफ से 1 टन का सिर्फ 25 लाख मिलता था, वहां मुरुगन के साथ सीधा 1.5 करोड़ रुपए का सौदा। एक ही झटके में इसने पूरे सिंडिकेट के इकोनॉमिक्स को रीराइट कर दिया। 1.5 करोड़ रुपए पर टन, ये फिगर हिट होते ही सिंडिकेट के अंदर एक ऐसी वैल्यू और डोमिनेंस एस्टैब्लिश हो जाती है जिसकी बराबरी करना अब किसी के बस की बात नहीं थी। और यहीं पर आता है वो आइकॉनिक रियलाइजेशन। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। खुद के वैल्यू को पहचानने का ये मोमेंट एक गुमनाम मजदूर से सिंडिकेट का अनडिस्प्यूटेड किंगपिन बनने के सफर को पूरी तरह मुकम्मल कर देता है। लव एंड राइवलरी। अब जब आप इतनी तेजी से ऊपर चढ़ते हैं तो दुश्मन बनने तय हैं। और ये खतरनाक दुश्मनी सिर्फ बिजनेस तक महदूद नहीं रहती, बल्कि प्राइवेट लाइफ तक आ पहुंचती है।
श्रीवल्ली के साथ लव स्टोरी बहुत जल्दी एक वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाती है। पहले जॉली रेड्डी कंट्रोल के लिए श्रीवल्ली के पिता को धमकाता है, फिर पुष्पा सिंडिकेट के सारे रूल्स तोड़कर जॉली रेड्डी को बेरहमी से पीट देता है, और इसके रिटेलिएशन में जब कोंडा रेड्डी उस पर असैसिन भेजता है तो पुष्पा उसे भी मार गिराता है। ये इवेंट्स कोंडा रेड्डी फैक्शन की बची खुची शांति को पूरी तरह चकनाचूर कर देते हैं। लेकिन इस अफरा तफरी का नतीजा क्या होता है? पुष्पा इस कियोस का फायदा उठाता है और एक मास्टरमाइंड की तरह एब्सोल्यूट पावर कंसोलिडेट कर लेता है। वो इंटरनल राइवल्स को हराता है, आपस में लड़ते हुए फैक्शंस को एक अम्ब्रेला के नीचे लाता है, और ये मैंडेट करता है कि अब सारी सेल्स सीधे उसके थ्रू होंगी। और तो और ग्लोबल मार्केट को मोनोपोलाइज करके वो प्राइस को बढ़ाकर 2 करोड़ पर टन करने का प्रपोजल भी रख देता है। दी अल्टीमेट क्लैश। अब जैसे ही लगता है कि एब्सोल्यूट कंट्रोल मिल गया है, तभी इस नए एम्पायर को हिलाने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल थ्रेट की एंट्री होती है। एंटर एसपी भंवर सिंह शेखावत, एक एलीट और बेहद रूथलेस पुलिस ऑफिसर, एक ऐसा इंसान जिसकी पूरी पावर और आइडेंटिटी सिर्फ उसकी यूनिफॉर्म और इंस्टीट्यूशनल ब्रांड से आती है। इनकी एंट्री एक्सप्लेनर के फाइनल एक्ट के लिए एक परफेक्ट आइडियोलॉजिकल फॉइल सेट करती है। ये अब सिर्फ 2 लोगों की आपसी लड़ाई नहीं रह जाती, ये एक साइकोलॉजिकल बैटल है। एक तरफ है द आउटसाइडर, वो सेल्फ मेड इंसान जिसने बगावत से अपना नाम खुद बनाया है, और दूसरी तरफ है द एलीट, वो इंसान जिसका एरोगेंस उस सरकारी वर्दी और एस्टैब्लिश्ड लेबल पर टिका है। ब्रांड का थप्पा आदमी के कपड़ों में नहीं, उसके कैरेक्टर में होता है। बंदूक की एक गायब गोली और पब्लिक ह्यूमिलिएशन के उस इंटेंस कॉन्फ्रंटेशन के बीच असल में पावर किसके पास है, उसकी औकात निकलकर सामने आती है। देखिए, शेखावत पहले पुष्पा की बेइज्जती करने और उसे जीरो प्रूव करने के लिए उसके कपड़े उतरवाता है, लेकिन रिटेलिएशन में पुष्पा सेम वही चीज शेखावत के साथ करता है। ये फिजिकल स्ट्रिपिंग ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है कि वर्दी उतारने के बाद उस पुलिस ऑफिसर की लोगों के बीच कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ये उस सिस्टम पर एक सेल्फ मेड इंसान की सबसे बड़ी जीत थी। और यहाँ स्टोरी वापस अपने ओरिजिन पर आती है। मैं झुकेगा नहीं, ये अनयील्डिंग स्टैंस एक एब्सोल्यूट विक्ट्री पर मोहर लगाता है, और जन्म होता है एक ऐसे अनडिनाइबल सेल्फ मेड ब्रांड का जिसे कोई हिला नहीं सकता। तो आखिर में ये पूरा सिनेरियो एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या डिफायंस और बगावत पर बनाया गया यह सेल्फ मेड एम्पायर एक अपमानित सिस्टम और एलीट इंस्टीट्यूशन के गुस्से को झेल पाएगा, या फिर इतनी एब्सोल्यूट पावर हमेशा अपने साथ एक उससे भी बड़ी तबाही का न्योता लेकर आती है? सोचिए इस बारे में। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द।